नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रो डिवाइन लाइट में। आज का हमारा विषय है मिथुन लगन की कुंडली में अष्टमेश शनि का द्वादश भाव में किस प्रकार फल रहेगा, ये बताएंगे हमारे आचार्य श्री ओम प्रकाश देवानंद जी। इससे पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आपको ये सेशन पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं हमारे आचार्य श्री ओम प्रकाश जी के पास। प्रणाम सर। प्रणाम, धन्यवाद इंदु मैम। नमस्कार मित्रों, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो ओम प्रकाश एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है मित्रों। जैसे कि आप सभी को विदित होगा कि मिथुन लगन की सीरीज चल रही है मित्रों, और हमने लग्नेश से लेकर के सप्तमेश तक का द्वादश भाव में किस प्रकार हमारे शास्त्रकारों के द्वारा विश्लेषण किए गए हैं, इसे हम बड़े सरल और सहज भाव से आपको समझाने का प्रयास किए हैं। तथापि यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है मित्रों, तो निश्चित रूप से आप उस क्वेश्चन को हमारे कमेंट्स बॉक्स में जाके आप शेयर कर सकते हैं। जरूर उसको रिप्लाई दिया जाएगा मित्रों। यदि आप किसी भी प्रकार का, यदि आपको अपनी कुंडली में कोई भी समस्या को अगर आप शास्त्रीय समाधान चाहते हैं, तो आप हमारे एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल का हिस्सा बन सकते हैं मित्रों। चलिए एक बार पुनः मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और आप और ज्यादा विलंब न करते हुए आज के सेशन का हम शुरुआत करते हैं कि अष्टमेश शनि जो है वो मिथुन लगन के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिक होते हैं, सबसे ज्यादा योग कारक होते हैं, क्योंकि शनि जो है वो अष्टम और भाग्य भाव का स्वामी होते हैं। तो कोई भी ग्रह जिसको भाग्य भाव की लॉर्डशिप मिलती है, ऐसे जो ग्रह होते हैं वो बहुत ज्यादा शुभ फल प्रदान करते हैं। हालांकि वो अष्टम भाव के भी स्वामी है। शनि की मूल त्रिकोण राशि जो है भाग्य भाव में भी पड़ रही है, इसलिए अष्टम का दोष समाप्त हो जाएगा। और शनि देव जो है मिथुन लगन की कुंडली के लिए सबसे ज्यादा जो बेनिफिक ग्रह जो है वो माना जाएगा मित्रों। तो आइए हम शनि के बारे में कुछ चर्चा करते हैं कि शनि को शास्त्रों में क्या कहा गया है। शनि जो है वो मजदूरों का कारक है, शनि गरीबों का कारक है। शनि का एक आंख जो है वो काना है। शनि विकलांग है। शनि एक नपुंसक ग्रह है, क्योंकि शनि को उसकी पत्नी ने तिरस्कार कर दिया। शनि जो है सूर्य और छाया के संयोग से उत्पन्न एक एंटिटी है, जिसको सूर्य ने अस्वीकार कर दिया। तो शनि के भी मन में रेवेंज फूल का वो इमोशन है, वो थॉट है। जैसे हम बुध ग्रह के बारे में पढ़े, बुध ग्रह के बारे में जो पौराणिक कथाएं हैं, तो इस तरह से शनि के भी मन में वो रंज है, वो दुख है, वो तिरस्कार का भाव है। तो शनि को शास्त्रकारों ने एक क्रूर ग्रह की संज्ञा दी गई है। यद्यपि ईश्वर ने शनि को दंडाधिकारी के रूप में इसको स्थापित किया है। सूर्य को शनि को सत्य, धर्म और न्याय के कारक मानते हैं, और न्याय के मामले में शनिदेव ने अपने पिता तक को नहीं छोड़ा। इसलिए शनिदेव को न्यायाधीश या दंडाधिकारी कहते हैं। शनिदेव अनुशासन का कारक होता है मित्रों। शनिदेव डिसिप्लिन का कारक है। शनिदेव हार्ड वर्किंग इन नेचर का कारक होता है। शनिदेव काल पुरुष की कुंडली का दुख होता है मित्रों। जीवन में होने वाले समस्त प्रकार के दुख का विचार शनि से ही करते हैं, चाहे वो रोग से उत्पन्न होने वाला दुख है, या अपने प्रियजनों की मृत्यु से उत्पन्न होने वाला दुख है, या आर्थिक स्थिति दयनीय होने से उत्पन्न होने वाला दुख है, या कर्ज से परेशान होकर के जो होने वाला दुख है, एक्सीडेंट से होने वाली जो पीड़ा है, जो कष्ट है, गुलामी की वजह से जो यातनाएं और पीड़ा जो मिलती है। तो दुख के जितने भी कारण हो सकते हैं मित्रों, उन सभी का कारण केवल शनिदेव होते हैं। इसलिए दुनिया में शनिदेव की सबसे ज्यादा पूजा की जाती है, ताकि व्यक्ति को उस दुख को सहने की उसके अंदर सहनशीलता पैदा हो जाए। शनि की दशा अंतरदशा में ये हमारी बुद्धि को भी भ्रमित कर देता है मित्रों। तो शनिदेव से हमेशा सद्बुद्धि का हमें आशीर्वाद लेना चाहिए। जरूर हमें शनिदेव की
पूजा करनी चाहिए। चलिए मित्रों, यदि मिथुन लगन की कुंडली में शनिदेव यदि लगन में जाके विराजित हो जाए तो ये क्या फल कथन कह सकते हैं मित्रों। यदि शनिदेव अगर लगन में जाके विराजित हो जाए, भाग्य भाव का स्वामी शनिदेव है ना, अष्टम भाव का स्वामी अष्टमेश शनिदेव यदि लगन में जाके विराजित हो जाए मित्रों, तो कोई भी अष्टम भाव का स्वामी यदि लगन में जाके विराजित हो जाए तो ये लगन कि शुभ फलों को कमी करते हैं। लेकिन शनिदेव अपने मित्र बुध की राशि में होने की वजह से, क्योंकि बुध उसकी क्या है, मित्र राशि है मित्रों, लेकिन शनि अष्टम भाव के भी स्वामी होते हैं, अष्टम भाव के कारक होते हैं शनि महाराज। यदि कोई अष्टम भाव के स्वामी लगन में बैठ जाए तो लगन में कुछ कमी ये करेगा, लेकिन शनि अपने मित्र राशि में होने के कारण, बुध की राशि में होने के कारण उतनी ज्यादा अशुभता जो है ये प्रदान नहीं करेंगे। तो जातक जो होगा वो क्या होगा कि जातक जो लर्निंग, जो कि बुध और शनि की जो एनर्जी लगन पर आ रही है मित्रों, क्योंकि बुध को हम क्या मानते हैं, बुध एक लर्नेट प्लैनेट होता है। बुध के अंदर बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है, बुध के अंदर बहुत ज्यादा जिज्ञासा होता है, और शनि है ही हार्ड वर्किंग का कारक, साधना का कारक। तो निश्चित रूप से ऐसे जातक जो है वो बाई पर्सनालिटी जो है वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग इन नेचर होंगे। ऐसे जातक जो होंगे वो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होंगे। ऐसे जो जातक होंगे वो सत्य धर्म और न्याय के पक्षधर होंगे। ऐसे जो जातक होंगे वो डिसिप्लिन होंगे। ऐसे जातक के मन में सेवा भाव भी आएगा। ऐसे जातक साधना करेंगे, क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी शनि जो है वो लगन में जाके बैठे हैं। शनि जो है वो हमारे प्राणायाम के भी कारक होते हैं मित्रों। जी हाँ, तो ऐसा जातक जो है वो अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए ये प्राणायाम भी करेगा, ये सेवा भी करेगा, ये चैरिटी भी करेगा, समाज सेवा भी करेगा। लेकिन ये बुध की राशि है, अगर शनि पर यदि राहु का प्रभाव पड़ जाए या मंगल की दृष्टि या मंगल के साथ बैठ जाए तो निश्चित रूप से ये बुध के कारकत्वों में कमी करेंगे। बुध क्या क्या है, बुध हमारे लिगामेंट का कारक है, बुध हमारे कम्युनिकेशन स्किल का कारक है, बुध हमारे बुद्धि का कारक है। तो कभी कभी ऐसे जातक जो है वो क्या हो सकते हैं, क्योंकि शनि एक क्रूर और पाप ग्रह होता है, जो लगन में बैठना जातक को बहुत शॉर्ट टेम्पर बनाता है, जातक को बहुत ये बहुत जल्दी ऐसे जातक जो है वो गुस्सा करने वाले होते हैं। क्योंकि दोनों रेवेंजफुल वाले ग्रह होते हैं, तो इनके अंदर जो है बदले की जो भावना होगी वो बहुत तेज होगी मित्रों। ये किसी को आसानी से माफ करने वाले नहीं है, क्योंकि शनि न्याय के कारक है। तो निश्चित रूप से ऐसे जातक जो है वो उनके अंदर जो है न्याय प्रियता की गुण पाई जाएगी। अगर कहीं पर गलत हो रहा है, कहीं अन्याय हो रहा है, तो निश्चित रूप से वहां पर वो जोर शोर से उस अन्याय का विरोध करेगा। तो निश्चित रूप से ऐसा जातक जो है एक अच्छा जजमेंट करने वाला हो सकता है, न्यायाधीश हो सकता है। चलिए मित्रों, यदि अष्टम भाव का स्वामी शनि यदि दूसरे भाव में जाके बैठ जाए, दूसरे भाव में चंद्रमा की राशि होने की वजह से शनि चंद्रमा की राशि को अपना शत्रु राशि समझता है मित्रों। तो अपने शत्रु राशि में बैठे, मैंने पहले ही कहा, कोई भी पाप ग्रह यदि धन भाव में अगर बैठ जाए तो निश्चित रूप से ये बैंक बैलेंस में क्या करते हैं, कमी पैदा करते हैं मित्रों। तो बैंक बैलेंस में ये कमी पैदा करने के कारण ऐसे जातक को धन जुटाने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे जातक को कुटुंब परिवार से भी पर्याप्त रूप से सहयोग नहीं मिल पाता। ऐसे जातक को नेत्र से संबंधित पीड़ा भी हो सकती है। ऐसे जातक की जो वाणी होगी वो कटु हो सकती है, जब भी बोलेगा तो चुभने वाली बातें जो है वो बोलेगा, लेकिन वाणी से ये सत्य का प्रयोग करेगा। और सत्य तो कड़वा होता ही है मित्रों, ये जब भी बोलेगा ये सत्य बोलेगा, इसके वाणी में सत्य होगी, धर्म होगा, ये न्याय के पक्षधर होंगे। और सत्य
बोलने की वजह से ऐसे जातक जो है अपने ही प्रियजनों के बीच में ये तनाव का माहौल पैदा करेंगे मित्रों। क्योंकि जो व्यक्ति सत्य बोलता है उसको सुनने वाला, उसको स्वीकार करने वाला बहुत बिरले होते हैं, इसलिए ऐसा जातक अकेले हो जाते हैं मित्रों। चलिए, यदि अष्टम भाव के स्वामी यदि पराक्रम भाव में जाके बैठ जाए तो ये तो सूर्य की राशि है मित्रों। तो शनि अपने शत्रु राशि में बैठने के कारण चतुर्थ भाव के जो कारकत्व होते हैं, छोटे भाई बहनों से इनका संबंध मधुर नहीं रहेगा, पड़ोसियों से भी इनके संबंध उतने अच्छे नहीं रह पाएंगे, और छोटी छोटी जीवन में ये यात्रा करेंगे और यात्रा से इनको कष्ट की प्राप्ति होगी। लेकिन ऐसा जातक एक अच्छा प्लेयर हो सकता है, नेशनल लेवल का प्लेयर हो सकता है। ये बहुत पराक्रमी होगा, बहुत ज्यादा ये मेहनत करने वाला होगा, और अपने मेहनत के बूते जो है ये सफलता प्राप्त करने वाला होगा। चलिए मित्रों, यदि अष्टम भाव का स्वामी यदि चतुर्थ भाव में जाके बैठ जाए, ये मित्र राशि होती है मित्रों, और ये चूंकि मोक्ष त्रिकोण है, चौथा, आठवां और 12वां, तो एक मोक्ष त्रिकोण का स्वामी जो है वो दूसरे मोक्ष त्रिकोण में जाके बैठना निश्चित रूप से ये अष्टम का संबंध अगर चतुर्थ से बनता है तो कोई भी अशुभ भाव का स्वामी जब केंद्र में या शुभ भाव में बैठते हैं तो शुभ भाव के फलों में क्या कर देते हैं, कमी कर देते हैं। यद्यपि ये शनि की मित्र राशि है तो निश्चित रूप से ऐसे जातक जो है वो माता पिता से जुड़कर ये कार्य करे तो इसको लाभ प्राप्त होता है। ऐसे जातक थोड़ा सा कपट स्वभाव भी ऐसे जातक का हो सकता है, और ऐसे जातक ब्रोकर हो सकते हैं मित्रों, क्योंकि जमीन की खरीदी बिक्री से जुड़े हुए कार्य जो है ऐसे जातक के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और ऐसे जातक कोई गुप्त खजाना या कोई गुप्त जो है धन के लिए भी ये प्रयास कर सकते हैं। जी हाँ मित्रों, गड़ा धन के दिशा में ऐसे जातक जो है वो प्रयास कर सकते हैं। आकस्मिक जो धन होता है उसके दिशा में ये प्रयास कर सकते हैं। चूंकि चतुर्थ भाव से हम एजुकेशन का विचार करते हैं तो निश्चित रूप से ऐसे जातक जो है एक अच्छा मैथमेटिशियन हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, आर्किटेक्चर इंजीनियर हो सकता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकता है, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो सकता है ऐसा जातक। निश्चित रूप से मित्रों, ऐसे जातक जो है वो माइनिंग इंजीनियर हो सकते हैं। ऐसे जातक सिविल कंस्ट्रक्शन से भी जुड़े हुए कार्य कर सकते हैं। निश्चित रूप से ऐसा जातक एक आर्किटेक्चर इंजीनियर हो सकता है मित्रों। चलिए मित्रों, यदि चतुर्थ भाव का स्वामी शनि यदि पंचम भाव में जाके विराजित हो जाए तो पंचम भाव में शनि महाराज जो है उच्च के हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर तुला राशि पड़ती है मित्रों, और तुला राशि में शनि महाराज उच्च के हो जाते हैं। तो उच्च का शनि यहाँ पर जातक को एक अच्छा कैलकुलेटिव माइंडेड बनाता है, कंप्यूटर माइंडेड बनाता है। ऐसे जातक को एक अच्छा फेमस और मशहूर गणितज्ञ होते हैं, गणित के फार्मूला इजाद करते हैं ऐसे जातक जो है। ऐसे जातक जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़कर ये कार्य करते हैं। निश्चित रूप से ऐसे जातक जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, आर्किटेक्चर इंजीनियर, माइनिंग इंजीनियर, इंटीरियर, सिविल और कंस्ट्रक्शन इंजीनियर भी बन सकते हैं मित्रों। जमीन की खरीदी बिक्री से भी जुड़े हुए कार्य से इनको जो है धन लाभ प्राप्त होगा। साथ ही साथ अगर ऐसा जातक शेयर मार्केट में भी निवेश करते हैं तो शेयर मार्केट से भी ऐसे जातक को आकस्मिक धन लाभ प्राप्त होता है। ऐसा जातक जो है एक अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ अपना एजुकेशन जो है वो कंप्लीट करते हैं। ऐसे जातक अच्छे स्कॉलर होते हैं। लेकिन अष्टम भाव हमारे साधना का भाव होता है और पंचम भाव से हम वैदिक मंत्रों का विचार करते हैं। निश्चित रूप से ऐसा जातक की पूरी जीवन जो है वो साधना होती है, चाहे वो एजुकेशन का समय हो, चाहे इनके विवाह का समय हो, चाहे इनके प्रोफेशन का समय हो, नौकरी का समय हो। तो ये अपना संपूर्ण जीवन जो है वो एक साधना जैसा व्यतीत करता है।
ये बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग इन नेचर होते हैं, बहुत सपोर्टिव होते हैं, सेवा भावी भी बहुत ज्यादा होते हैं। कोई चैरिटेबल ट्रस्ट के संचालक होते हैं, कोई एनजीओ से जुड़कर ऐसे जातक कार्य कर सकते हैं मित्रों। निश्चित रूप से ऐसे जातक फेमस होते हैं, मशहूर होते हैं मित्रों। चलिए मित्रों, यदि अष्टम भाव का स्वामी शनि यदि छठे भाव में जाके बैठ जाए तो छठे भाव ये शनि देव की शत्रु राशि होती है। यदि मृत्यु भाव का स्वामी यदि रोग भाव में जाके बैठ जाए तो ये तो अच्छी बात है। मृत्यु का स्वामी यदि रोग भाव में बैठ जाए तो मृत्यु को रोग हो जाना अर्थात आयु में लाभ पैदा कर, क्योंकि ये विपरीत राजयोग है मित्रों। तो निश्चित रूप से ऐसे जातक को कोई अगर गंभीर बीमारी भी है, कोई गंभीर आरोप भी लग रहा है, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक जो है उस आरोप से ये मुक्त हो सकते हैं। और कोई गंभीर बीमारी होगी तो शनि की दशा अंतर दशा में वो गंभीर बीमारी से भी ऐसे जातक को क्या होगा, मुक्ति मिलेगा। ऐसे जातक को पैतृक संपत्ति से या कोई जीवन बीमा से, एलआईसी से भी धन लाभ होगा। शनि की जब भी दशा अंतर दशा लगेगी जातक को तो निश्चित रूप से विपरीत राजयोग का फल प्राप्त होगा। यदि वो राजनीति के दिशा में यदि वो प्रयास कर रहे हैं तो ऐसे विपरीत राजयोग ग्रहों की दशा अंतर दशा में निश्चित रूप से अचानक उसको राजयोग की प्राप्ति होगी। ऐसा जातक जो है वो कोई बड़े राजनीतिक पद में प्रतिष्ठित हो सकता है। ऐसे जातक कंपटीशन एग्जाम में सक्सेस प्राप्त होता है मित्रों। यद्यपि गुप्त शत्रु से ये परेशान रहते हैं लेकिन अंततः गुप्त शत्रु स्वयं हार मान जाते हैं। कोर्ट कचहरी या पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई मामला यदि कोर्ट में लंबित है मित्रों तो निश्चित रूप से शुरुआती दौर में ऐसे जातक को मानसिक परेशानी हो सकती है, लेकिन अंततः शनिदेव की कृपा से अगर ऐसे जातक सत्य, धर्म और न्याय का साथ देते हैं तो निश्चित रूप से कोर्ट के डिसीजन भी जातक के फेवर में होते हैं। यहाँ पर शनि जातक के स्ट्रगल को बढ़ा देते हैं, जातक के विल पावर को भी वो बढ़ा देते हैं। अगर ऐसा जातक दृढ़ इच्छा शक्ति से अगर वो कठिन परिश्रम करते हैं मित्रों तो निश्चित रूप से ऐसे जातक को उच्च सरकारी पद की प्राप्ति होती है। चलिए मित्रों, यदि अष्टम भाव का स्वामी यदि सप्तम भाव में जाके विराजित हो जाए तो सप्तम भाव में गुरु की राशि है, तो ऐसा जातक धर्म कर्म से जुड़े हुए कार्य करते हैं। लेकिन अष्टम भाव का स्वामी अगर सप्तम भाव में बैठ जाए तो सप्तम भाव के कारकत्वों में कुछ कमी करेंगे, क्योंकि ये अष्टम भाव के स्वामी हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो ये भाग्य भाव का भी स्वामी है, तो अष्टम के कुछ फल को ये क्या करेंगे, कम करेंगे। अशुभ फलों को ये कम करेंगे, क्योंकि ये नवम भाव के भी स्वामी है। तो हमको केवल अष्टम को ही अभी देखना है फिलहाल। तो अष्टम भाव के स्वामी का ही हम विचार कर रहे हैं। तो अष्टम का स्वामी अगर सप्तम में जाके बैठ जाए तो निश्चित रूप से ये पार्टनर के साथ क्या करेगा, तनाव की स्थिति पैदा करेगा, मनभेद और मतभेद की स्थिति ये निर्मित करेगा। ऐसे जातक की जो डेली इनकम होंगी उसमें भी काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा ऐसे जातक को। अगर ये कोई बड़ा इंडस्ट्री लगाते हैं तो शुरुआती दौर में हो सकता है इसका पार्टनरशिप भी फेल हो जाए, और ऐसे जातक के दाम्पत्य जीवन में भी काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी अगर सप्तम भाव में बैठ जाए तो निश्चित रूप से ये शनि जो होता है, क्योंकि शनि के बारे में यदि इसकी पौराणिक कथाओं के बारे में बात करें तो शनि जो है वो डिसोसिएशन का कारक होता है। तो ऐसे जातक को विवाह से ये क्या कर देता है, डिसोसिएट कर देता है, क्योंकि शनिदेव ने अपनी पत्नी को स्वीकार नहीं किया, इसलिए पत्नी ने उसको श्राप दिया है शनिदेव को। तो निश्चित रूप से शनिदेव का सप्तम भाव में बैठना ये विवाह के लिए अच्छा नहीं माना जाता। तो जातक के विवाह में मनभेद मतभेद की स्थिति जो है वो निर्मित होती है। यहाँ तक बात लड़ाई झगड़े से तलाक तक बात जो है वो पहुंच सकती है मित्रों। चलिए, अगर अष्टम भाव का स्वामी शनि यदि अष्टम भाव में अगर बैठ जाए मित्रों तो ये शनि की स्वराशि होती है। अगर शनि मकर राशि में अगर जाके विराजित हो जाए मित्रों तो ये आयु लाभ प्रदान करते हैं, क्योंकि अष्टम भाव हमारे आयु का भाव होता है। तो यह जातक की आयु बढ़ जाती है। अष्टम भाव से मिलने वाले सारे शुभ फलों में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। जातक को जीवन बीमा से धन लाभ होता है, जातक को कोई पैतृक संपत्ति से भी लाभ होता है, किसी के एक्सीडेंट मरने से भी इनको जो है जो बीमा क्लेम से
इसको जो है वो लाभ होता है। निश्चित रूप से अष्टम भाव से जातक जो है बहुत ज्यादा धर्म कर्म और अध्यात्म से ये जुड़ा होता है, क्योंकि अष्टम भाव हमारे ऑकल्ट का भाव है, हमारे साधना का भाव है। तो ऐसे जातक डीप लेवल में जाकर साधना करते हैं, हायर एजुकेशन करते हैं, रिसर्च करते हैं, ऐसे जातक पीएचडी करते हैं, स्कॉलर होते हैं। ऐसे जातक जो होते हैं कोई गुण विद्या से जुड़कर ये कार्य कर सकते हैं, ज्योतिष से जुड़े हुए ये कार्य कर सकते हैं जातक जो है। तो इस तरह से जातक को जो है वो लाभ प्राप्त होता है मित्रों, आयु की जो है लाभ प्राप्त होता है। चलिए, यदि शनि देव अगर नवम भाव में जाके विराजित हो जाए बेटा दोस्तों, अगर अष्टमेश शनि यदि नवम भाव में जाके विराजित हो जाए तो ये तो शनि की मूल त्रिकोण राशि होती है। जातक का भाग्य जो है वो उदय हो जाता है, जातक अत्यंत भाग्यशाली बन जाता है। जातक को लंबी धार्मिक यात्राएं करनी पड़ती है और परमात्मा की कृपा जातक के ऊपर बनी हुई होती है। जातक के पिता से इनका संबंध काफी मधुर हो जाता है, पिता काफी सपोर्टिव होते हैं। निश्चित रूप से ऐसे जातक का भाग्योदय जो है वो 37 साल की उम्र में ऐसे जातक की भाग्योदय हो जाती है, क्योंकि शनि भाग्य का स्वामी है और भाग्य का स्वामी भाग्य भाव में बैठने से 37 साल के बाद ऐसे जातक के जीवन में बहुत ज्यादा ठहराव आता है, स्टेबिलिटी आती है शनि देव की कृपा से। चलिए मित्रों, यदि अष्टम भाव का स्वामी यदि दसम भाव में जाके बैठ जाए, दसम भाव में गुरु की मीन राशि है मित्रों, तो अष्टम भाव का स्वामी दसम भाव में अगर बैठ जाए तो जातक अपने प्रोफेशन को लेकर के बहुत चिंतित रहता है, बहुत ज्यादा प्रोफेशन में बदलाव करता है। एक से अधिक व्यापार करने की वजह से इनको जो है प्रोफेशन में स्टेबिलिटी नहीं मिल पाती और ऐसे जातक के जो स्ट्रगल है वो बढ़ जाते हैं। लेकिन ऐसे जातक गुण विद्या से जुड़कर यदि कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से ऐसे जातक को जो है वो धन लाभ होता है। ऐसे जातक जो है उनको अपने जीवन में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग करने की वजह से ऐसे जातक को सफलता जो है वो अंत में प्राप्त होता है। क्योंकि शुरुआती दौर में, क्योंकि शनि कर्म के स्वामी, भाग्य के भाव के स्वामी यदि कर्म में बैठ जाए तो निश्चित रूप से ऐसे जातक इतना परिश्रम करता है कि अपने कर्म से जातक जो है वो अपने भाग्य को अच्छा करता है मित्रों। तो ऐसे जातक जो है सत्य, धर्म और न्याय का पक्षधर होता है। ऐसा जातक धर्म कर्म के भी क्षेत्र से जुड़े हुए हो सकते हैं। तो निश्चित रूप से ऐसा जातक जो है वो एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकता है। जातक जो है धर्म कर्म से जुड़े हुए कार्य भी ऐसे कर सकते हैं। जातक जो है राजनीति में भी, क्योंकि दसम भाव का शनि जो है वो राजनीति में भी जातक को काफी ऊंचा उठाता है, फर्श से अर्श तक जातक को लेके जाता है। और शनि अगर राजनीति में अगर राजयोग देना अगर प्रारंभ कर दे तो कब रंग को राजा बना देगा ये कोई नहीं जानता। जी हाँ मित्रों, क्योंकि शनि न्यायाधीश है, शनि दंडाधिकारी है। शनि जो है हमारे पूर्व जन्म के कार्मिक साइकिल के भी कारक होते हैं। निश्चित रूप से ऐसे जातक को पूर्व जन्म में किए गए साधना का ऐसे जातक को फल मिलता है। पूर्व जन्म में किए गए जो सेवा होता है उस सेवा का पूर्व पुण्य के रूप में जो है इस जन्म में जातक को प्राप्त होता है। निश्चित रूप से जातक को मान सम्मान, यश, कीर्ति, पद प्रतिष्ठा, उन्नति, पदोन्नति जो है वो प्राप्त होती है मित्रों। चलिए मित्रों, यदि अष्टम भाव का स्वामी यदि एकादश भाव में जाके बैठ जाए तो एकादश भाव में ऐसे जातक मंगल की राशि होती है, मंगल की मेष राशि होती है और मेष राशि में शनि जो है वो नीच के हो जाते हैं मित्रों। तो नीच का शनि जो है निश्चित रूप से यहाँ पर मित्रों से ये क्या कराता है, धोखा देता है। मित्र जो है ऐसे जातक के जो मित्र होंगे वो इसके यूज करने वाले होंगे, तो धोखा देने वाले होंगे। बड़े भाई भी ऐसे जातकों के नहीं होंगे, अगर होंगे भी तो बड़े भाइयों से सहयोग की प्राप्ति जो है वो नहीं हो पाएगी। निश्चित रूप से ऐसे जातक की उन्नति, पदोन्नति में अनेक बाधाओं का जातक को सामना करना पड़ सकता है। ऐसे जातक जो होगा वो अनुशासन और डिसिप्लिन से यदि ये जुड़ के कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से ऐसे जातक को सफलता प्राप्त होता है मित्रों। तो निश्चित रूप से ये जो एकादश भाव में, वैसे तो सभी ग्रह शुभ फल ही देते हैं, तो यहाँ पर शनि जो है बहुत ज्यादा डिसिप्लिन बना देगा, बहुत ज्यादा अनुशासन प्रिय बना देगा मित्रों, जिसकी वजह से जातक को बहुत ज्यादा डिसिप्लिन और हार्ड वर्किंग की वजह से जातक को सफलता प्राप्त होती है। चलिए मित्रों, यदि हम अष्टम भाव के स्वामी शनि का यदि द्वादश भाव में यदि विचार करें तो द्वादश भाव में शनि जो है अपने मित्र राशि शुक्र के राशि में उपस्थित होने की वजह से ऐसे जातक
जो है वो विदेश में जाकर जो है वो अपने प्रोफेशन को जो है वो बहुत अच्छा करते हैं। निश्चित रूप से बाय प्रोफेशन ऐसे जातक का जो भाग्योदय होगा वो विदेश में उदित होता है मित्रों, तो ऐसे जातक जो है एक अच्छा इंजीनियर हो सकता है और अपने स्किल से, अपने टैलेंट से ये जो है बड़े-बड़े जो मल्टीनेशनल कंपनियां जो है वो इसको हायर कर सकती है अच्छे पैकेज में जाकर के, ये विदेश की कंपनियों में जाकर के ये जो है वो जॉब कर सकते हैं मित्रों। यदि ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट के भी यदि ये काम करते हैं तो निश्चित रूप से ऐसे जातक को लाभ प्राप्त होगा और ऐसे जातक नेशनल मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़कर निश्चित रूप से ऐसे जातक कार्य कर सकते हैं मित्रों। अगर ऐसे जातक के कोर्ट कचहरी वाले मामले भी अगर ऐसे जातक के लंबित होते हैं तो निश्चित रूप से जो द्वादश भाव में उपस्थित जो शनि की दशा अंतरदशा में जातक को कोर्ट के जो डिसीजन होते हैं वो जातक के फेवर में आते हैं, क्योंकि ये अष्टम भाव के स्वामी है। निश्चित रूप से विपरीत राजयोग है मित्रों, तो शनि यहाँ पर राजयोग भी जातक को प्रदान करता है। अगर ऐसा जातक अगर राजनीति में जाता है तो शनि से जो बनने वाला राजयोग होता है निश्चित रूप से इसको राजनीति के उच्चतम शिखर तक शनि देव पहुंचाते हैं, क्योंकि कब रंक को राजा बना दे और राजा को कब रंक बना दे ये कोई नहीं जानता मित्रों। समय परिवर्तनशील है, सत्ता परिवर्तनशील है, क्योंकि शनि को हम न्याय का कारक मानते हैं। शनि दंडाधिकारी होता है मित्रों। जब शनि की कार्मिक साइकिल चलती है तो शनि जो है वो सबके साथ न्याय करते हैं मित्रों, इसलिए इसे न्याय के देवता कहते हैं। तो इस तरह से मित्रों हमने अष्टमेश शनि का मिथुन लगन की कुंडली के द्वादश भाव में क्या क्या फल कथन हमारे शास्त्रकारों के द्वारा किए गए हैं उसको बड़े ही सरल सहज ढंग से आपके सामने हमने प्रस्तुत किया। यदि हमारा यह प्रयास आपको पसंद आता है मित्रों तो कृपया हमारे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मित्रों, और उन जरूरतमंदों तक जरूर इस ज्ञान की गंगा को आप बहाइए ताकि इस ज्ञान की गंगा से वो अपने जीवन को सफल बना सके। निश्चित रूप से मित्रों इस ज्ञान विज्ञान के महासागर में आप सब हम अपनी एक छोटी सी आहुतियां दें ताकि इस महायज्ञ को हम सभी जो है हर घर घर तक पहुंचा के हम अपने ज्ञान प्राप्ति की दिशा में एक उत्कृष्ट कार्य करें मित्रों। तो चलिए मित्रों अब अगला जो 5 मिनट का समय है वो आपके क्वेश्चन आंसर का समय है। यदि आपके भी मन में किसी भी प्रकार का कोई जिज्ञासा है, कोई डाउट है, अगर आप अपना कुंडली एनालिसिस कराना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हमारे एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल का भाग बन सकते हैं, हमारे चैनल का हिस्सा आप बन सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं मित्रों। तो चलिए अब आपके क्वेश्चन आंसर का सेशन लेते हैं मित्रों। प्रणाम सर। आशीर्वाद। सर मोक्ष त्रिकोण में किस प्रकार संबंध बनता है, थोड़ा समझा दीजिए। कुंडली का चतुर्थ भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव, जी। इसको हम मोक्ष त्रिकोण कहते हैं। कुंडली का प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव इसे हम धर्म त्रिकोण कहते हैं। कुंडली का द्वितीय भाव, षष्ठम भाव और दसम भाव इसको हम अर्थ त्रिकोण कहते हैं। और कुंडली का तृतीय भाव, सप्तम भाव और एकादश भाव इसे हम काम त्रिकोण कहते हैं। ये 4 पुरुषार्थ हैं और ये चारों पुरुषार्थ जो है हमारे इसी कुंडली में शास्त्रकारों के द्वारा कोडेड होता है, जिसको हमें डिकोड करना है। सर इनके बीच में जैसे आपने बताया कि संबंध बन रहा था 4th हाउस में, तो वो किस प्रकार बनता है, या दूसरे शब्दों में पूछूं तो त्रिकोण के स्वामियों के बीच में संबंध बनने से क्या आशय है। देखिए अगर अष्टम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में जाके बैठ गया तो ये तो मोक्ष त्रिकोण है ना, एक मोक्ष त्रिकोण भाव का स्वामी दूसरे मोक्ष त्रिकोण में बैठ गया, तो निश्चित रूप से मोक्ष का मतलब होता है कि जातक बहुत ज्यादा डिवोटेड हो जाए, मतलब मोक्ष प्राप्ति की दिशा में। और मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? ज्ञान से। तो निश्चित रूप से ऐसे जातक के अंदर इतनी क्यूरियोसिटी होगी कि वो ज्ञान प्राप्ति करने के लिए क्या करेगा? साधना करेगा। और साधना करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? भगवत भक्ति करना पड़ेगा, परमात्मा के सानिध्य में हमको जाना पड़ेगा। तो परमात्मा की जब तक कृपा नहीं होगी तब तक हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, और जब तक हमें ज्ञान नहीं मिलेगा तब हम कैसे धर्म कर्म के काम करेंगे, हम सेवा के काम कैसे करेंगे? क्योंकि वही ज्ञान है जो हमें ये सेवा कराना चाहती है, हम सेवा कर पाते हैं तो उसके पीछे भी वो भगवत कृपा होती है। निश्चित रूप से वो वही ज्ञान है और उसी ज्ञान के ही आधार पे हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए इसको हम मोक्ष त्रिकोण कहते हैं। धन्यवाद सर।
चलिए धन्यवाद। और कोई अगर क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो 1-2 मिनट समय है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए मित्रों, अगर आपके भी मन में किसी भी प्रकार का यदि डाउट है तो निश्चित रूप से आप उसको क्लियर कर लीजिए मित्रों। अगर आप हमसे अपना कुंडली एनालिसिस कराना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल का हिस्सा बन के आप अपने कुंडली को एनालिसिस करा सकते हैं मित्रों। निश्चित रूप से आपका लगातार हमें स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है मित्रों। इस प्यार भरा स्नेह और आशीर्वाद के लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। इसी तरह से आप अपना आशीर्वाद और स्नेह बनाए रखिए। आपका अपना चैनल, आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल पर आप अपनी कृपा दृष्टि जरूर बनाए रखिए मित्रों। आप अपना अमूल्य समय हमारे इस चैनल को देते हैं, निश्चित रूप से आप साधुवाद के पात्र हैं। अगले सेशन में हम फिर मिलेंगे मित्रों। परमात्मा आपको प्रसन्न रखे, आनंदित रखे, आपकी मनोकामना पूर्ण करे मित्रों, आपको दीर्घायु प्रदान करे मित्रों। इसी शुभ और मंगल कामनाओं के साथ अब हमें इजाजत दीजिए मित्रों। फिर से एक नए टॉपिक के साथ, नए उमंग के साथ, नए उत्साह के साथ फिर आपके सामने हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए, इजाजत दीजिए। नमस्कार, प्रणाम। प्रणाम सर, नमस्कार।